राजनपुर में तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, 5 अफराद जान बहक, 20 जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बस में ज़ायरीन सखी सरवर से जेकबाबाद जा रहे थे। चीन के नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकात, CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के निफाज में नुमाया किरदार अदा किया। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान में नए मुस्तक़बिल सफ़ीर का तकर्रुर कर दिया। गैर मुल्की वफूद की आमद पर इस्लामाबाद में पीर और मंगल को छुट्टी का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो अमाराती हमनसब से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दुबई के मदाम तसौ म्यूजियम भी जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मोमी मुजस्मे की निकाब कुशाई करेंगे। लाहौर में रात गए हल्की बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर के मुकाम पर आज और कल ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। डेरा गाजी खान, शुमाली मशरिकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। पंजाब में बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। PDMA ने मुख्तलिफ अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चनाब में ब्रिज उमर पर कटाव, सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। डार साहब का नाम एकदम से आ गया, ये पता नहीं कहां से आया। पीपल्स पार्टी ने बाद में इस पे एतराज किया, तो डार साहब का तो नाम हम कंफर्म कर लें कि इस लिस्ट में नहीं है, राइट? मैं एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता, ये तयशुदा बात है। 9 तारीख लॉन्च किया जाएगा, ये तय है। इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें हो। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का इम्कान रद्द कर दिया। खुर्शीद शाह की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, बोले निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। पार्टी का बंदा निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकता है। 9 अगस्त को असम्बली तहलील की जाएगी, तय हो गया 90 दिन में इलेक्शन होंगे। उम्मीद करता हूँ साफ और शफाफ इलेक्शन हों। PTI हुकूमत में मुल्क कभी भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने शब्बर ज़ैदी के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू करते हुए कहा, डिफॉल्ट से मुतालिक चेयरमैन PTI का कोई फ़ोन आया, ना कभी उन्होंने ये कहा कि फला काम रोको। सियासतदान नाराज़ होते हैं, कभी नहीं देखा कि साबिक वज़ीर आज़म ने तंबाकू इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दिया। शब्बर ज़ैदी के दावे टेक्निकल बुनियाद पर कोई जवाब नहीं रखते, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वही जवाब देंगे। शब्बर ज़ैदी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, इसलिए असद उमर को हटाया गया। शब्बर ज़ैदी की याददाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे हिमायत मांगी। टीवी पर जाकर बोल रहे हैं कि हम्माद ने अपने मुफाद में मेरी हिमायत की, लेकिन वजीर आजम नहीं माने। फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया, असद उमर वाजे थे IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है। असद कैसर ने भी साबिक चेयरमैन FBR के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, ज़रई तरक्की के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। आके बच्ची देखे ओदी रूह कंब जादी, जड़ा बच्ची दे जुल्म दी इंतहा कीती। पिछे जा 2-3 धमकियां भी आईयां ने, उन्होंने यह भी कहा भी तुसी गरीब बंदे आ, तो जज साहब एक बंदा कह रहा सी भी तुसी उन्हां दा की कर लोगे। पहले बच्ची पर तशद्दुद किया, अब अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं। रिजवाना के वालिद ने इल्जाम लगाया कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है गरीब बंदे हो कुछ नहीं होगा।
बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज भी करा देंगे, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, पैसे लूंगा न अस्पताल से बच्ची को निकालूंगा। प्रोग्राम सरेआम में गुफ्तगू करते हुए रिजवाना की दादी ने कहा, जिस जज ने मुलजिमा को जमानत दी वो बच्चे की हालत देख लें तो रूह काम जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया, तशद्दुद के दौरान बच्चे की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। निगरान वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने बताया, बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। रिजवाना की तालीम की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान कर दिया। बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। सिराजुल हक ने अस्पताल में रिजवाना की अयादत की, कहा इंसानों की शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं, तालीम और डिग्रियों से इनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना की अयादत की। शाहिदा रहमानी ने कहा, मामला कौमी असम्बली में उठाऊंगी, मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं, रिजवाना की तबीयत पहले से बेहतर है, ऑक्सीजन की अब भी जरूरत पड़ रही है। रिजवाना ने खुद खाना मांगा, नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। जानू की जान किसने ली? पंजाब और सिंध पुलिस का मुकाबला शुरू हो गया। कच्चे में इंधर गैंग का सरबराह जानू गुज़श्ता रोज 8 साथियों समेत मारा गया। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल का दावा है कि जानू इंधर और साथियों को सादिकाबाद पुलिस ने मारा। डाकू मारे गए, साथियों की लाशें अपने साथ ले गए। एसएसपी कश्मीर कहते हैं, इंधर गैंग की 2 दिन पहले मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। पुलिस के मुखबिर उस्मान को भी डाकुओं ने मार दिया। पंजाब पुलिस तो ऑपरेशन में शरीक ही नहीं थी। डाकुओं की वीडियो ने पुलिस के दावों पर सवाल उठा दिए। बताया, कोई मुकाबला नहीं हुआ, डाकू आपस की लड़ाई में मारे गए। गोलियां चलने के दौरान घर में सोए 2 बच्चे जान से गए। पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हब डैम से पहले 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था, अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में पहले के मुकाबले में जराइम कम हुए हैं। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। पुराना गोलीमार में सड़क के गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल उछली। पीछे बैठी 30 साल की नगीना और 5 साल की अरमिश गिर गई। पीछे से आते ट्रक ने दोनों को कुचल डाला। घर वाले कहते हैं, नगीना शौहर के साथ नाश्ता लेने गई थी और मौत की खबर आई। उसके 3 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कुत्ते इतने हैं यहाँ पर, उन कुत्तों की वजह से पब्लिक के पीछे भागते हैं, बाइक वालों के पीछे, और बाइक वाले उल्टे सीधे गिरते हैं, किसी से भी टकरा जाते हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। ये इन कुत्तों का कुछ किया जाए यहाँ पर। आवारा कुत्तों की बहुतात और सड़कों के घड़े हादसों का सबब बनने लगे। पुराना गोलीबार में पेश आए वाकये ने केएमसी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। इलाका मकीन कहते हैं, कुत्ते पीछे लगते हैं तो लोग अपनी मोटरसाइकिल भगाते हैं और घड़ों में फंसकर गिर जाते हैं। शहरी इंतजामिया की गफलत इंसानी जानें ले रही है। अवाम के लिए अच्छी और गंदम जखीरा करने वालों के लिए बुरी खबर। रूस से गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर रूस से $279 मैट्रिक टन के हिसाब से गंदम दरामद कर रहा है। रूस से खरीदारी के बाद मिल को 92 रुपए फी किलो के हिसाब से गंदम मिलने का इम्कान है। रूस से गंदम खरीदारी के बाद मुल्क में आटे की कीमत में कमी आएगी। कालादम टीटीपी ने अफगान तालिबान के बाद से अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ा दिया। सलामती कौंसिल में पेश की गई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौकफ की तायद कर दी। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ इल्हाक की कोशिश कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने मुशाहिदा किया कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात अब भी करीबी और नुमाया हैं। अफगान सूबे कुन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स के जेरे इंतजाम तरबियती कैंप्स को कालादम टीटीपी के जंगजू भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
कई मुनकसिम ग्रोहों के साथ दोबारा इत्तेहाद और अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद कालअदम टीटीपी पाकिस्तान में इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। मार्काए हक़ व बातिल की याद, मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर जुलूस बरामद हुए। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कराची का मरकजी जुलूस निस्टर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पसीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पर खत्म। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के अख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा का एहतमाम, जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम। मुल्तान में नजर न्याज के लिए हलीम की 100 से ज़ायद देगों की तैयारी। मुल्क भर में अज़ादारान में लंगर तकसीम किया गया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में बगावत के बाद फौजी सरबराह ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दे दिया। आर्मी चीफ के खिताब में अवाम से हिमायत की अपील। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया। नाइजर में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी। अफ्रीकी यूनियन ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नाइजर फौज को वापस बैरकों में जाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में एक्शन दिखाने के लिए पुरजोश। कहते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनने पर खुशी है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। लंकन लीग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच बाबर आजम और शुएब मलिक की टीमों के दरमियान है। नो बॉल पर छक्का, वाइड पर चौका, फिर लगातार 6 छक्के। काबुल प्रीमियर लीग में एक ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल्ला आतिल ने डिफेंडर्स के आमिर जज़ई को धो डाला। ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। 56 बॉल पर 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 118 रन की तूफानी इनिंग्स